नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील जोशी, योर फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ घुटनों के दर्द की। घुटनों का दर्द जो है किन किन कारणोंवश होता है, क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और जो सबसे एक बेसिक उम्र जो देखी गई है 50 साल से ज्यादा के लोगों को घुटनों का दर्द जो है वो आम हो चला है। लेकिन आजकल जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं 35 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों पे भी घुटनों का दर्द देखा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा चलने से या ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे जॉइंट का कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो जाता है। लेकिन जो 50 साल के उम्र के लोगों में घुटनों का दर्द देखा गया है, उसका रीजन है घुटनों के हड्डी का घिस जाना, यानी हम उसे कह सकते हैं है डीजेनरेटिव चेंजेस का होना। आज स्टार्ट करते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के दर्द की जो 5 बेसिक एक्सरसाइज है और सबसे ज्यादा मेन एक्सरसाइज है उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे। वो कितना आपको रिलीफ देगी और कौन सी एक्सरसाइज आपने अवॉइड करनी चाहिए। ओएनी कैसे होता है, हमें कौन कौन से सिम्टम इसमें हमें दिखाई देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ऊपर एक बोन होती है, हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, उसके नीचे उसके सपोर्ट के साथ ये हमारा नी जॉइंट होता है, यानी घुटने का जोड़। इसके नीचे जो हड्डी होती है उसे हम टिबिया कहते हैं। इसके साथ साथ एक और हड्डी होती है जिसका इतना रोल नहीं होता वेट लेने में, उसे हम फिबुला कहते हैं। मेन जो वेट लेने का काम करती है वो आपकी फीमर और टिबिया बोन करती है। इन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं। इसमें हमारा कुशन का काम करता है। इस पॉइंट पे, इस एरिया में उसे हम मेनिस्कस कहते हैं, जो इसको सपोर्ट देता है। जैसे 2 जॉइंट आपस में वेट लेते हैं तो एक कुशन का काम करता है, एक गद्दे का काम करता है दोनों जॉइंट के बीच में। अगर इसमें कोई टीयर हो जाती है या दिक्कत हो जाती है तो वो कुशन खत्म हो जाता है, जिससे ये दोनों हड्डी आपस में घिसने लग जाती है। या कहीं ना कहीं जैसे ये कुशन, इसका स्पेस कम हो जाता है, ये स्पेस जो है थोड़ा कम हो जाता है। ये स्पेस आपका ज्यादातर अंदर की तरफ या मीडियल साइड घुटनों के अंदर की साइड हमारा स्पेस कम होता है। कई बार कॉमन टर्म में गैप का बढ़ जाना कह सकते हैं, पर एक्चुअल में जो होता है वो गैप कम होता है हमारे नी जॉइंट में। इसके साथ साथ हमारा जो फ्लूइड होता है, ये मेनिस्कस के साइड में एक लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जो जॉइंट को सपोर्ट करके वेट लेने में सपोर्ट करती है, ताकि ये आपस में टकराए ना। बट कई बार एज के साथ साथ डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, या फिर ज्यादा वॉक करने से, चलने से वियर एंड टियर हो जाता है, तो उससे ये आपस में टियर होने के बाद आपस में कई बार घिसना शुरू कर देते हैं। और इस साइड में अगर ये टूटना स्टार्ट कर दे, हड्डी हल्का सा घिसना, उसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारे घुटने के दर्द में। सबसे पहले हमारा पेन शुरू हो जाता है, बहुत कई बार वॉक करने में या कई बार तो बैठे बैठे हमें पेन महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ एक साउंड आती है, जब भी हम घुटने को सीधा करते हैं, मोड़ते हैं या चलते वक्त हमें एक साउंड सुनाई देती है, जिसे क्रिप्टस साउंड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार जो है हमें स्वेलिंग हो जाती है नी में। तो स्वेलिंग होने का रीजन होता है कि हम ज्यादा चल लेते हैं या ज्यादा कोई वेट लेने वाली एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उससे हमारा स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, हमारे क्वाड्रिसेप्स और जो बाकी सपोर्टिव मसल है वो वीक हो जाती है। स्टिफनेस बहुत देखा गया है मॉर्निंग में, या आप कई बार वॉक करके एकदम से बैठते हैं तो हमारे जो घुटने हैं वो अकड़ जाते हैं, तो स्टिफनेस जो है बहुत देखी गई है। काफी टाइम तक अगर इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो जो हमारी डिफॉर्मिटी है वो बन जाती है, यानी हमारे घुटने थोड़े थोड़े टेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें डिफॉर्मिटी से बचना है, ठीक है, और कैसे हम सर्जरी से
बच सकते हैं, ताकि हमें सर्जरी ना कराने पड़े। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और डेफिनेटली उसमें आपको फायदा होगा काफी। उसके साथ साथ ध्यान रखना, एक्सरसाइज करने से पहले आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। पानी गर्म करके तौलिया डिप करके, या दूसरे रीजन आजकल बहुत सारे आपका हॉट पैक आते हैं, वो उसका यूज कर सकते हैं आप। कम से कम दिन में 3 बार आपने सिकाई करनी है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने कौन कौन सी प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या चीज आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपने कभी भी बैठते वक्त आपने दोनों घुटनों को क्रॉस लेग करके, यानी आलती पालती मारकर नहीं बैठना है बिल्कुल ही, या फिर जमीन में पूरी तरीके से आपने नहीं बैठना है। ज्यादातर अगर बैठना पड़े तो चेयर का यूज कर लो, या आप स्टूल का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने बहुत ज्यादा स्टेयर्स यानी सीढ़ियां नहीं चढ़नी, और आपने अगर घर में इंग्लिश टॉयलेट है, आप इंग्लिश पॉट है तो इंग्लिश पॉट का आपने यूज करना है। कोशिश करें कि जो इंडियन पॉट है वो आप कम यूज करें। अगर यूज करना पड़े तो सपोर्ट के साथ, कोई पकड़ने के लिए, ताकि इजिली आप उठ जाए या बैठ जाए, आपको ज्यादा जॉइंट में जोर ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। इसके साथ साथ कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ध्यान रखें उसकी स्पीड ज्यादा ना हो, आपके जॉइंट पे जो है ज्यादा प्रेशर ना पड़े, या आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं या फिर बहुत देर तक वॉकिंग कर रहे हैं। लिमिट करें, मतलब जॉइंट में स्टार्टिंग में आपने ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। कोई भी एक्सरसाइज आपने स्लोली ही स्टार्ट करनी है। अब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने ऐसे टॉवल का रोल बनाना है। उसके बाद स्ट्रेट सीधा लेटकर आपने टॉवल का रोल घुटने के नीचे रखना है, या तो आप 1 बाय 1 घुटने के नीचे टॉवल रख सकते हैं, या फिर दोनों घुटनों के एक साथ आपने टॉवल रखना है। उसके बाद आपने धीरे से नीचे प्रेस करना है, नीचे टॉवल को दबाना है घुटने से, और 1 से लेकर 10 तक काउंट करना है। एंकल को आपने ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली लूज, ऐसे आपने 10 to 15 टाइम्स करना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है। इसके बाद आपने सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। अपने एक नी को आपने फोल्ड करना है धीरे से, और सेकेंड नी को आपने ऊपर उठाना है दूसरे नी के इक्वल। ऐसे स्लोली धीरे धीरे करना है अपने एक्सरसाइज। यहाँ थोड़ी देर होल्ड करना है अपने 5 सेकेंड, फिर स्लोली नीचे लेके आना है, अपने धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है। 1 बाय 1 आपने दोनों लेग में 10 to 15 टाइम्स करना है। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है, दोनों नी को आपने फोल्ड करना है। ये जो रोल आपने पहले से बनाया हुआ है, ये दोनों घुटनों के बीच में रखना है आपने, और उसके बाद दोनों घुटनों को प्रेस करना है, आपस में दबाना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है आपने, जैसे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था। उसके बाद धीरे से रिलैक्स करना है, और ये आपने 10 टाइम्स करनी है ये वाली एक्सरसाइज। इसके बाद जो आपकी 4th एक्सरसाइज है, उसमें आपने साइकिलिंग करनी है। स्लोली स्लोली अपने लेग को ऐसे मूवमेंट करना है साइकिलिंग की तरह, धीरे से इसकी तरह, ठीक है। अब आपकी जो फाइनल एक्सरसाइज है वो आपका नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। उसमें आपने बैठना है। बैठने के बाद आपने अपना एक घुटना ऊपर उठाना है, धीरे धीरे लेग को ऊपर उठाना है, और इसको एड़े को पीछे की तरफ लेके जाना है आपने, ऐसे 10 सेकेंड होल्ड करना है, और धीरे धीरे नीचे लेके आना है आपने, या 1 से लेकर 10 तक आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरे लेग को ऊपर उठाना है, ऐसे आपने 10 to 15 टाइम्स करना है। अगर आपको भी घुटनों में दर्द रहता है, ये 5 एक्सरसाइज आपने ट्राई करना है। उसके साथ साथ आपने जो मैंने बताई हुई है प्रिकॉशन वो अपनानी है। इस वीडियो को आप लाइक कर दें। धन्यवाद।